स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सागर केमिस्ट्री चैनल में। तो आज हम दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या होता है जिस्म। ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। इसी तरीके से आएगा क्या होता है जब हम इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं या इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हें ही पढ़ने वाले हैं और ये भी दोस्तों बोर्ड में 2 नंबर के आते हैं, तो इसलिए आप इन्हें याद कर लें। ये तीनों भी बोर्ड में काफ़ी बार आए हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इन्हें याद कर लें। चलो दोस्तों देखते हैं हम। पहला क्या है कि क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता क्या होता है। अब ये हमें इसमें अपने आप बताना पड़ता है। जब ये बोर्ड में पूछ लेता है क्या होता है जब, तो ये अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनमें हमें अपनी तरफ से ही यौगिकों के सूत्र लिखने पड़ते हैं और अपने आप ही जो उनसे नए उत्पाद बनते हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए इन्हें आप सही से याद कर लें। तो पहला है क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कौन सा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। ये कौन सा हमारा ALC यानी अल्कोहलिक। क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर तो क्या होता है, यही हमें देखना है दोस्तों क्या होता है। तो क्या होता है जब हमारा यहां से ये क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां से हमारा पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा और प्लस दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड बनेगी और प्लस दोस्तों हमारा क्या बनेगा, जल बनता है। तो यहां से क्या बनेगा HCOO। ये होता है दोस्तों हमारा पोटेशियम सॉरी दोस्तों फॉर्मेट, और इसके साथ क्या मांगेगा वो पोटेशियम मांग रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। प्लस यहां से हमारा बनता है पोटेशियम क्लोराइड और प्लस यहां से बनता है हमारा दोस्तों जल। जब हम क्लोरोफॉर्म को KOH यानी अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम फॉर्मेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। तो ये होता है पहला। लेकिन अभी ये हमारा संतुलित नहीं है दोनों तरफ, तो ये हमें क्या है दोस्तों संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए इधर Cl कितने हैं 3 और इधर केवल कितना 1, तो यहां से हमें कितना करना पड़ेगा 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो क्लोरीन संतुलित हो गए। अब इधर पोटेशियम कितना हो गया 3, 1 और 1 ये कितना होगा 4, तो हमें यहाँ कितना लेना पड़ेगा दोस्तों 4 लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन इधर कितने 4 और इधर कितने हैं 3, 2 और 1 कितना होगा, तो यहाँ से हमें कितना लेना पड़ेगा 2। तो 2 ऑक्सीजन ये रहे 2 ये रहे 4 और हाइड्रोजन भी हमारे कितने 4 ये रहे, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 ये रहे। ये हाइड्रोजन इसके साथ का, तो ये हाइड्रोजन ये रहा। तो पहला हो गया दोस्तों क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो पोटेशियम फॉर्मेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड और प्लस के जल बना रहा है। दूसरा है कि एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो तब क्या होता है एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br। ये होगा दोस्तों एथिल ब्रोमाइड किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो हमारा क्या बना रहा है, गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है, यही होता है क्या होता है। जब ये हमें अपनी तरफ से बनाने पड़ते हैं क्या बनता है, तो एथिल ब्रोमाइड जब हमारा KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां से हमारा एथिल अल्कोहल भी बन सकता है, लेकिन बट यहां से दो दो यहां से ही हमारी 2 अभिक्रिया हो सकती है। इससे पहली अभिक्रिया है कि जब हमारा जो ये एथिल ब्रोमाइड है KOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो एथिलीन भी बन सकती है, और जब ये एथिल ब्रोमाइड हमारे KOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ से हमारा एथिल अल्कोहल भी बन सकता है। तो यहाँ से 2 अभिक्रिया हो सकती हैं। तो पहली अभिक्रिया है कि जब ये एथिल ब्रोमाइड KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से क्या बनाएगा C2H4 एथिलीन बनाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और किसके साथ चला जाएगा, इस OH के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों यहां से जल बन जाएगा प्लस। यहां से बचा ब्रोमाइड और यहां से बचा पोटेशियम, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे नेगेटिव, और दोनों ही हमारे एक एक हैं और चार्ज भी हमारा कितना सिंगल है, तो ये दोनों हमारा अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या बना लेगा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये होगा दोस्तों कि जब हमारा एथिल ब्रोमाइड
एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करेंगे या गर्म करते हैं तो हमारे एथिलीन प्लस जल और प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है। दूसरी अभिक्रिया अगर करना चाहें तो हमारी दूसरी अभिक्रिया भी हो सकती है। यहां से ये OH समूह कहां चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो कितना C2H5, ये एथिल ब्रोमाइड प्लस KOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है, गर्म हो रही है, तो क्या बनेगा C2H5OH एथिल एल्कोहल प्लस ये पोटेशियम इस ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो ये कितना बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये हमारी दो अभिक्रिया हो गई, इसकी दोनों ही सही है। तीसरी है डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता तब क्या बनता है। तो किससे गर्म कर रहे हैं, डाई एथिल ईथर को हम गर्म कर रहे हैं, यानी कि C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इस डाई एथिल ईथर को हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम गर्म कर रहे हैं, तब हमारा क्या बनता है। तो क्या बनता है, देखो दोस्तों, यहाँ से एथिल समूह कितने हैं, 2, और इस पे हमारा कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज है तो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ये जो एथिल है ना, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Cl के साथ। तो कितने, जब ये 2 हैं तो 2 ही Cl आएंगे ना, तो कितना C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड बनाएगा, और है कितने, ये हमारे 2 हैं, तो 2 हो गए, C2H5 कितने हो गए, हमारे 2 हो गए, तो यहां से 2 ही क्लोरीन ले लिए। यहाँ कितना बचा, प्लस एक तो हमारा फास्फोरस बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, और क्लोरीन जब यहां से 2 चले गए तो यहाँ कितने बच गए, 3, तो ये बन गया हमारा POCl फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये बनता है। तो जब हम डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 के साथ कर रहे हैं या गर्म करते हैं, तो हमारा एथिल क्लोराइड और प्लस के फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। तो दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो आप वीडियो को रोक रोक के भी इन्हें देख लें, क्योंकि ये बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम जल्दी से याद नहीं होती हैं और बच्चा एकदम जल्दी से भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें और आराम आराम से देखें, जिससे आपके ये सारी समझ में आ जाए, और जब बोर्ड में यह अभिक्रिया आए तो आप इन्हें आसानी से एकदम कर सकें। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। थैंक यू।